वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। PSL का फाइनल करीब आता जा रहा है। फाइनल दिन करीब नहीं आ रहे, बल्कि फाइनल को ही वो लोग खींच कर करीब ला रहे हैं। और संडे के बजाय अब ये जो है वो सैटरडे को होगा, क्योंकि वहां पे बारिश हो रही है। अभी भी बारिश हो रही है। और आज जो लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी का जो मैच है वो भी खतरे में नजर आ रहा है। अगर ये मैच आज नहीं हो सका तो पेशावर ज़ल्मी जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। लाहौर कलंदर पॉइंट्स टेबल के ऊपर टॉप पर है, इसलिए इस लाहौर कलंदर जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा। मुल्तान सुल्तान के साथ फाइनल होगा। अगर फिर भी बारिश हुई, संडे और मंडे का दिन जो है वो रिजर्व डे के ऊपर रखा गया है। क्या कहते हैं आप लोग? क्योंकि शादाब खान जो है वो जो पाकिस्तान के कप्तान बन चुके हैं, उनकी तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने सबको जो है खामोश करवा दिया है मुझ समेत। वो ये कहते हैं कि किंग है बाबर आजम। बाबर आजम एक बहुत बड़ा किंग है, मैं उसका वजीर हूं। हमेशा किंग जब आराम करता है तो वजीर काम करता हुआ नजर आता है। उनका इशारा इस जानिब है कि अफगानिस्तान के खिलाफ जो सीरीज है उनके अंदर शादाब खान को जो कप्तान बनाया गया है, तो उनका ये कहना है कि किंग हमारा आराम कर रहा है और वजीर जो है उस वक्त काम करेगा। जब किंग आराम करके फारिग हो जाएगा तो वजीर जो है वो साइड में हो जाएगा और किंग जो है वो कप्तानी करेगा। एक बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने दिया है क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान के क्रिकेट के सहाफियों को, हम जैसे, और उन लोगों को जो फैंस हैं बाबर आजम के, कि कोई भी फिक्रमंदी ना करे। हालांकि नजम सीठी साहब इस बात का ऐलान कर चुके हैं, वनडे के अंदर बाबर आजम को कोई खतरा नहीं है। वनडे के अंदर वर्ल्ड कप तक जब तक कप्तान रहेंगे और वर्ल्ड कप जब तक नहीं हो जाता, हम नहीं छेड़ेंगे वनडे की टीम को, ना ही वनडे के कप्तान को। T20 और टेस्ट मैच की उन्होंने बात नहीं की, और हो सकता है T20 और टेस्ट मैच के जो है वो कप्तान भी तब्दील हो जाए। T20 का तो हो ही चुका है, लेकिन क्या ये हतमी तौर पर फैसला हो चुका है कि बाबर आजम जो है अब वो T20 के कप्तान नहीं रहेंगे? इस बात का किसी ने भी ऐलान नहीं किया है और कोई ये नहीं कह रहा। सिर्फ ये वाली बात हो रही है कि बाबर आजम को जो है आराम करवाया गया है इस सीरीज के लिए। इसका मतलब साफ तौर पर दो तरह से लिए जा सकते हैं। एक, या तो बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया है, T20 के फॉर्मेट से ही कप्तानी से हटा दिया गया है। दूसरा मतलब इसका लिया जाता है, और वो इस वक्त पाकिस्तान में लिया जा रहा है, कि बाबर आजम को जो है एक सीरीज के लिए आराम दिया गया है और वो इस सीरीज के बाद ऑटोमेटिकली T20 सीरीज के जो है वो कप्तान बरकरार रहेंगे। उनकी कप्तानी को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है, जिस बात का ऐलान नजम सीठी साहब ने अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर भी किया था। उनका ये कहना था बाबर आजम की कप्तानी को कोई खतरा नहीं है। और लोग जिनसे मैं कहता हूं कि बाबर आजम अच्छा कप्तान साबित नहीं होता, अगर बाबर आजम को संभाल के रखना है और उसकी परफॉर्मेंस और उसकी बैटिंग को एंजॉय करना है, तो उसके ऊपर से कप्तानी का बोझ उतार दें। वो किंग है, किंग रहेगा बैट्समैन के तौर पर। वो कप्तान के तौर पर वाजिब नहीं है कि आप उसको कप्तान भी बरकरार रखें। उसके ऊपर से कप्तानी का बोझ जब तक नहीं हट जाता, जब तक उसकी बैटिंग को हम लोग एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसी तरह हमने देखा है कि माजी के अंदर विवन रिचर्ड्स और ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, ये लोग जब कप्तान बने थे, इनकी बैटिंग जो है वो कुछ मुरझाई हुई नजर आ रही थी, क्योंकि उनके ऊपर इनकी तवज्जो जो है वो डाइवर्ट हो जाती है कप्तानी के ऊपर। इसलिए किसी भी अच्छे बैट्समैन को अगर आपको फलता फूलता हुआ देखना है, उसकी परफॉर्मेंस को एंजॉय करना है, उसकी बैटिंग को एंजॉय करना है, तो उसके ऊपर से कप्तानी का बोझ उतार देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर कोई अच्छा बैट्समैन जो है वो अच्छा कप्तान भी हो। बाबर आजम एक बैट्समैन के तौर पर टीम के अंदर हो, कप्तान कोई और हो, फिर आप देखिए बाबर आजम की परफॉर्मेंस, उसकी बैटिंग के अंदर कैसा मजीद निखार आता है। ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन लोग समझते हैं कि मैं बाबर आजम का बहुत बड़ा दुश्मन हूं और बाबर आजम को मैं टीम के अंदर बर्दाश्त नहीं करना चाहता। कोई बेवकूफ़ी होगा जो बाबर आजम को टीम के अंदर नहीं रखेगा। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट के अंदर टीम के अंदर जगह बनाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं, बल्कि उन्होंने साबित भी किया है कि वो जो है एक नंबर 1 बैट्समैन है तीनों फॉर्मेट के। कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो ये चाहेगा कि बाबर आजम जैसा बड़ा खिलाड़ी वो टीम के अंदर शामिल ना हो? सिर्फ कप्तानी के ऊपर उसकी बात होती है। और मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मेरी कुछ रिजर्वेशन है बाबर आजम की कप्तानी को लेकर। अगर कोई नहीं समझता तो वो हो सकता है कि वर्ल्ड कप या एशिया कप के बाद जो है सूरत हाल उसके सामने आ जाए और फिर बाद में ये वाला फैसला करें। सही है, कोई मसला नहीं है। 3 साल हमने वैसे ही बर्दाश्त कर लिया, 1 साल और देख लेते हैं बाबर आजम की कप्तानी को। उनकी बैटिंग को अगर एंजॉय करना है
तो उनके ऊपर से कप्तानी की छतरी जो है वो हटानी पड़ेगी। फिर आप देखिए बाबर आजम किस तरह का परफॉर्मेंस का मुजाहरा करता है। पाकिस्तान के अंदर एक और चीज़ होती है कि अगर कोई कप्तानी से हटा दिया जाता है तो फिर उसकी जगह जो है, यही चीज़ बाबर आजम के दिमाग के अंदर आ रही है कि उसकी जगह जो है वो टीम के अंदर बनती हुई नज़र नहीं आती और बाद में उसको जो है वो गायब कर दिया जाता है या फिर वो गुमनाम हो जाता है एक दो खराब परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इसलिए बाबर आजम हो सकता है ये सोच रहे हों कि अगर मेरी परफॉर्मेंस में थोड़ी सी भी ऊंच नीच आई, 19-20 परफॉर्मेंस हुई, तो हो सकता है शायद मुझे या तो ड्रॉप कर दिया जाए, फिर मैं भी वही माजी का किस्सा बन जाऊंगा जिसका खदशे का इजहार किया जा रहा है सूर्य कुमार यादव को। जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस अब शुभमान गिल जो है वो मुरझाई हुई उनके सामने नजर आती है परफॉर्मेंस। तो सूर्य कुमार जैसा सोच रहे हैं, हो सकता है बाबर आजम मुस्तकबिल के अंदर ऐसा सोच रहे हों कि थोड़ा सा मुझे ड्रॉप किया, थोड़ी सी मेरी परफॉर्मेंस नीचे आई और उसके बाद देखें आप शुभमान गिल जो है वो जगह बना चुका है, बेहतरीन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहा है और अब मुश्किल लगता है कि सूर्य कुमार यादव जो है वो टीम के अंदर आए या फिर वर्ल्ड कप के अंदर वो अपनी जगह बनाए। लेकिन देखना यह है कि बाबर आजम को इस तरह कोई टारगेट कर सकता है। कोई पाकिस्तान के अंदर ऐसा बैट्समैन नहीं है जो इस वक्त बाबर आजम को मुकाबला कर सके या उसको टफ टाइम दे सके या उनकी जगह के ऊपर आ सके। इसलिए किसी किस्म की कोई रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए बाबर आजम को। वो बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े कप्तान बनने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं बन पाए। कोई बात नहीं, आप बड़े बैट्समैन हैं, नंबर 1 बैट्समैन हैं, किंग हैं क्रिकेट के, इसलिए आपको किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। बैटिंग करें, अपनी परफॉर्मेंस को एंजॉय करें और लोगों को भी महसूस करें। आप इस बात से किस हद तक मुत्तफिक हैं बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर। और देखते हैं PSL का फाइनल कौन जीतता है, उसके बाद एशिया कप के हवाले से क्या खबर आती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।